एग्ज़ाम में सबकी इच्छा रहती है कि 95+ % उनका बने और मेहनत भी सब करते हैं, लेकिन उनके मेहनत करने का तरीका सही नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी उनका नंबर बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नहीं हो पाता। तो आज की इस वीडियो में अगर आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं और उतना ही पढ़ना चाहते हैं जितना बोर्ड एग्ज़ाम में आए, तो यह आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, आपको यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये ध्यान दीजिए, अगर आप ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हो तो निश्चित तौर पर जितने प्रश्न रहेंगे उसके ज़्यादातर प्रश्न यही टॉपिक से आने वाले हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ। ये वीडियो खासकर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के स्टूडेंट वालों के लिए है, लेकिन अगर आप अदर बोर्ड से भी हो और आपका जो केमिस्ट्री का सिलेबस एनसीईआरटी है, तो ये आपके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा यहाँ पहला जो टॉपिक है जिसमें स्टार लगा दिया गया है, हमने ये सभी बोर्ड के लिए जो है ध्यान में रखकर बनाया है, तो इसलिए जो है ये स्टार वाला टॉपिक जो है यूपी बोर्ड के बच्चे नहीं तैयार करेंगे, क्योंकि ये जो आपका स्टार वाले पॉइंट में जो ये टॉपिक दिया गया है, ये आपका पहले पार्ट अर्थात सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था का है। तो यूपी बोर्ड वाले बच्चों को ये वाला टॉपिक नहीं तैयार करना है। दूसरा पार्ट जो है विलयन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पहला नंबर हेनरी का नियम। जी हाँ बच्चों, हेनरी का नियम आप जरूर क्लियर करके जाइएगा। दूसरा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, फिर राउल्ट का नियम, क्वथनांक में उन्नयन या 2 बार लिख दिया गया, क्वथनांक में उन्नयन व हिमांक में अवनमन, ये तैयार कर लीजिएगा। परासरण दाब तैयार कर लीजिएगा। आदर्श व अनादर्श विलयन तैयार कर लीजिएगा। मोललता, नार्मलता, मोललता, मोल प्रभास तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा आप सभी लोग वांट हाफ गुणांक तैयार कर लीजिएगा। तो कितने टॉपिक आपको विलयन से तैयार करने हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछे जाते हैं, वो आपके हैं हेनरी के नियम, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, राउल्ट का नियम, क्वथनांक में उन्नयन व हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, आदर्श व अनादर्श विलयन, मोललता, नार्मलता, मोललता, मोल प्रभाज, वांट हाफ गुणांक। अब आपका अगला पार्ट आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अर्थात विद्युत रसायन। तो इसमें इलेक्ट्रोड विभव व मानक इलेक्ट्रोड विभव जरूर पढ़कर जाइएगा। विशिष्ट चालकता व मोलर चालकता जरूर पढ़कर जाइएगा, और यहाँ पर तुल्यांकी चालकता भी जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कोलोराउस का नियम तो पढ़कर ही जाइएगा। विद्युत रासायनिक क्लियर कर लीजिएगा। नष्ट समीकरण भी क्लियर कर लीजिएगा। तो ये आपका जो है कौन से चैप्टर का है, विद्युत रसायन का। इसके अलावा भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हमारा अगला जो है रासायनिक बलगतकी का। तो इसमें पहला टॉपिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक को पढ़िएगा। कोटि और आणविकता पढ़ लीजिएगा। वेग समीकरण व अर्धायु काल पढ़ लीजिएगा। ये जो है 3 टॉपिक जो है आपका रासायनिक बलगतकी से है, लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो अभिक्रिया की वेग की इकाई जो है अलग अलग कोटि की अभिक्रिया के लिए वो जरूर पढ़ कर जाइए, क्योंकि वो मात्रक जो है लगभग पूछा ही जाता है। और कोटि और आणविकता में अंतर भी पढ़ लीजिएगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। फिर पृष्ठ रसायन की बात करें तो यहाँ अपोहन और वैद्युत अपोहन पढ़ना होगा आपको। वैद्युत कण संचलन पढ़ना होगा, स्कंदन पढ़ना होगा, टिंडल प्रभाव व ब्राउनी गति भी पढ़कर जाना है। पेप्टीकरण भी पढ़कर जाना है। हार्डी-सुलजे का नियम पढ़कर जाना है। अधिशोषण का सिद्धांत पढ़कर जाना है। ठीक, तो ये देखिए अपोहन, वैद्युत कण संचलन, स्कंदन, टिंडल प्रभाव व ब्राउनी गति, पेप्टीकरण, हार्डी-सुलजे का नियम और अधिशोषण का सिद्धांत, ये पढ़कर जाना है। इसके बाद जो यहाँ पर ये स्टार लगा अमोनिया में, स्टार लगा HNO3 में, स्टार लगा क्लोरीन में, स्टार लगा SO2 में, तो इन टॉपिक को इसलिए नहीं पढ़कर जाना है क्योंकि पी ब्लॉक आप यूपी बोर्ड वाले बच्चों को जो है उनके सिलेबस से काट दिया गया। अदर बोर्ड में हो और अगर आपका पी ब्लॉक आपके मतलब सिलेबस में है, तो आपको ये सारी चीज़ें तैयार कर लेनी है। अब डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में जो है संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण और संक्रमण धातुओं की परिभाषा अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आता है। और अगर आपको यौगिक तैयार करना है तो KMNO4 और K2CR2O7 ये दोनों कंपाउंड तैयार करके जाइएगा। और एफ ब्लॉक से आप लैंथेनाइट संकुचन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आपका एक और पार्ट है जिसका नाम है आपका जो है
वो उप सहसंयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका लिगैंड है। लिगैंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न बार बार बनते हैं और इस बार भी बनने के चांसेस हैं। तो अब चलिए देखिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हमारे 30 प्रश्न हुए हैं, हमने आपको 50 प्रश्न देने का मतलब कि यहाँ पर वादा किया है, तो अभी 20 प्रश्न आपके सामने और आने वाले हैं। तो देखिए अगला 31वां नंबर टॉपिक जो है उप सहसंयोजन संख्या परिभाषा याद कर लीजिएगा, और इस पर जितने संभव क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्जाम में जो बार बार आए हैं उनको आप जरूर क्लियर करके जाइएगा। फिर आईयूपीएसी नाम जो है उप सहसंयोजक यौगिकों का तैयार कर लीजिएगा, वर्नर का सिद्धांत तैयार कर लीजिएगा, वीबीटी मतलब बैलेंस बॉन्ड थियरी, और सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थियरी भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो ये आप जो है उप सहसंयोजक यौगिक से तैयार करिएगा, और एक चीज़ इसमें और इंक्लूड करिएगा समावयवता, वो भी पूछा जाता है। फिर आ जाता है सेकेंड पार्ट, जिसमें हैलोएल्किन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया तो ज़रूर पढ़कर जाइएगा, हैलो एरिनो की क्रियाशीलता पढ़कर जाइएगा, फिर प्राथमिक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण पढ़कर जाइएगा, एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि पढ़कर जाइएगा, लूकास परीक्षण पढ़कर जाइएगा, फिनाल की अम्लीय प्रकृति पढ़कर जाइएगा, इसके बाद पिक्रिक अम्ल पढ़कर जाइएगा, फिनॉल के उपयोग पढ़कर जाइएगा, ईथर बनाने की विधियां पढ़कर जाइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ईथर के उपयोग पढ़कर जाइएगा, एल्डिहाइड बनाने की विधि पढ़कर जाइएगा, टॉलन परीक्षण पढ़कर जाइएगा, एल्डिहाइड व कीटोन का अपचयन पढ़कर जाइएगा, फेहलिंग विलयन पढ़कर जाइएगा, ग्लूकोज व फैक्टोज का संरचना और प्रमुख अपक्रियाएं पढ़कर जाइएगा, प्रोटीन का विकृतीकरण पढ़कर जाइएगा, और प्रोटीन के कार्य पढ़कर जाइएगा, और लास्ट में न्यूक्लिक अम्ल क्या है यह भी पढ़कर जाइएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर देना। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन एक चीज़ और है, कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अपक्रियाएँ भी जो हैं आपका यहाँ पर पूछा जाता है, तो हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अपक्रियाएँ भी आप सभी के सामने जो है रख देता हूं, तो ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। ये आपका जो है 15 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अपक्रिया है, रोजनमुंड, वुड्स अपक्रिया, फिटिक अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया, एल्डोल संघनन, हेलोफॉर्म, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, कार्बिलेमिन, हाफमैन ब्रोमेमाइड, इटार्ड, स्टीफन गाटरमैन कॉक अपक्रिया, गैब्रियल थैलिमाइड, क्लेमेंसन एंड हेल फुलार्ड जेलेंस्की अपक्रिया। तो ये आप पूरा जो है तैयार करके जाइएगा। ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।